जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में। क्या नाम है बेटा आपका? अग्रजा सिंह। आप किस क्लास में पढ़ती हैं? 7th। कितनी उम्र है आपकी? 12 साल उम्र है। 12 साल उम्र में और आप जिस तरीके से सिंगिंग कर रही हैं, ये कैसे मैनेज कर पा रही हैं? विद्यालय भी मैनेज करना पड़ता होगा। हाँ। पढ़ती है ना? हाँ। कहाँ पर पढ़ती हैं आप? ITI में सेंट माइकल कॉन्वेंट स्कूल। सेंट माइकल कॉन्वेंट स्कूल। हाँ। मतलब इंग्लिश मीडियम पढ़ाई कर रही हैं आप? हाँ। और हिंदी मीडियम गाना गा रही हैं। ये कैसे हो पा रहा है? ये तो आपके लिए पूरा विपरीत टफ होता है। टफ है। जैसे कुछ वर्ड मुझे नहीं समझ में आते तो मुझे अंकल यानी ट्रांसलेट करके यानी अच्छे से समझाते हैं। हाँ। और आप स्वयं गाने के दौरान बजाती भी हैं? ये हाँ। सब एक साथ हो पाता है? हाँ, हो जाता है। जैसे कि पहले हारमोनियम पे यानी प्रैक्टिस होती है। हाँ। फिर पियानो पे हो जाता है जी। कभी कभी यानी जैसे कि कुछ जगह पे यानी बज रहा होता है तो मुझे यानी गाना रहता है, गा देते हैं। सिर्फ गा भी सकते हैं, गा के बजा भी सकते हैं। ये आप बताओ, जैसे कि आपके पास ये जो बुक रखा हुआ है, ये बुक इस कॉपी में सीधे आप इंग्लिश में लिखी हुई है, ये कहीं ना कहीं कन्वर्ट करके उसके बाद में आपको बोलना पड़ता है, हिंदी बोलना है, हिंदी गाना है और इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो ये आपको कितना दिक्कत देता होगा? किस तरीके से मैनेज करती होंगी? दिक्कत नहीं देता, कोई एकदम दिक्कत नहीं सिंपल होता? रहता। बिल्कुल हैबिट में है। हाँ। मतलब इंग्लिश में पढ़ करके उसके बाद में हिंदी में गा रही हैं? हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। इसी से अभी गा रही थी? हाँ। कोई गाना आप कोई एक कड़ी सुनाएंगी अपने दर्शकों को, जो हमारे दर्शकों को एक कड़ी सुनाना चाहेंगी? तेरे दर पे ओ मेरी मैया तेरे दीवाने आए हैं। तेरे दर पे ओ मेरी मैया तेरे दीवाने आए हैं। तेरे दर पे ओ मेरी मैया तेरे दीवाने आए हैं। भर दे झोली ओ मेरी मैया तेरे दीवाने आए हैं। तेरे दर पे ओ मेरी मैया तेरे दीवाने आए हैं। तेरे दीवाने आए हैं। तेरे दीवाने आए हैं। बहुत खूब। ये बताओ, आप जो गाना गाती हैं, सारे गाने भजन ही गाती हैं या फिर और अन्य प्रकार के भी गाने आपके रहते हैं? भजन, फिल्मी, भोजपुरी, हर चीज़ के। कोई फिल्मी गाना जो कि आपका बहुत फेवरेट हो और आप उसे अक्सर गुनगुनाती हूँ, हाँ। तो उसको हमारे दर्शकों को थोड़ा सा। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। जाने कहाँ। चलिए ठीक है। ये बताओ, आप अपना आइडियल किससे मान के चल रही हैं? अंकल। जैसे किससे प्रेरणा मिलती है आपको? हम ये जानना चाहते हैं किससे प्रेरणा मिलती है गाना गाने के लिए? किसको आप प्रेरणा स्रोत मान करके उसके बाद में गाना गाना शुरू किया आपने? एक यानी पाकिस्तानी सिंगर है उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब और लता मंगेशकर जी, मोहम्मद रफ़ीक साहब, इन्हीं लोग। आप उन्हीं के जैसे बनना चाहती हैं? हाँ। उन्हीं के जैसे आप भी सिंगर बनना चाहती हैं? हाँ। अभी तक आपको क्या लगा कि आप कितना करीब जा चुकी हैं इस पायदान पर? मुझे तो यानी
नॉर्मली जैसे कि मुझे लगा कि अरे अभी स्टार्टिंग ही है तो यानी धीरे धीरे सब कुछ मैनेज होगा। धीरे धीरे होगा, मतलब विश्वास है, आत्मविश्वास है हाँ, अपने पास है। अगर जो आपको मौका मिलता है तो फिर आप बेहतर परफॉर्मेंस और करती जाएंगी और हाँ। निश्चित रूप से उनके जैसे बराबरी कर पाएंगी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अब हम उनके पिताजी से और इनके माता भी यहीं पर मौजूद हैं, इनसे हम आपको सीधे सीधे चल करके और मिलवाते हैं कि अपनी बेटी को, जैसे अक्सर देखा जाता है कि लोग पुत्र मोह में कहीं ना कहीं इस तरीके से पड़े रहते हैं कि अगर जो बेटी उनके घर पैदा हो जाती है तो ये मान लेते हैं कि जिससे उनके यहाँ कुछ कहिए मत, बहुत बुरा हो जाता है, ऐसा मान के चलते हैं। लेकिन ये ऐसे पिता हैं जिनके यहाँ जब बेटी पैदा हुई तो उस बेटी को बेटे से कहीं बेहतर स्वरूप देते हुए और एक सिंगर बनाने पर उतारू हो गए और ये सिंगर बना रहे हैं। और इनसे हम सीधे सीधे इनके मम्मी पापा से ही मुलाकात करते हैं, उनसे बात करते हैं पूरी। क्या नाम है आपका? विजय प्रताप। आप कहाँ से मूल हैं? मूल निवासी आप? इलाहाबाद के। आप यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ ITI में। ITI में रहते हैं? 1096। हाँ, ये बेबो आपकी लड़की है? हाँ लड़की है जी। इसको आप सिंगर बना रहे हैं? हाँ जी। आपके दिमाग में कैसे आया सिंगर बनाने के लिए? जैसे कि लोग पढ़ा करके अपने बच्चों को IAS PCS डॉक्टर बनाते हैं, लेकिन आप सिंगर बना रहे हैं। ऐसा है कि जब लॉकडाउन लगा था जी एक से हमारे पास बहुत छोटा सा रखा था ये बजाने वाला जी। तो बजा रहे थे, उसका बड़ा बजाने तो ये आगे क्या नाम है, रफ़ीक जी। रफ़ीक आगे बताने लगे उनका सिखा दो, हम कहा इसको बनाएंगे हम लोग। अच्छा, मतलब आसपास के लोग मिले और बताए कि हाँ। अगर जो ऐसे बजाएगी हाँ हम गए गाने पे। उसके बाद में आप इसको सिखाने लगे? जी जी। तो कंटिन्यू ये पढ़ाई भी करती है? और हाँ पढ़ाई भी करती हैं। हाँ जी। उसमें पढ़ाई में किसी प्रकार से व्यवधान नहीं आता है? नहीं। जैसे कभी कभी बर्तन भी धुलती है। आप मम्मी है लड़की? हाँ जी। आपका क्या नाम है? भी रीता है मेरा नाम। मॉम भी कर लेती है, ये नहीं कि केवल पढ़ाई करे वो भी करे। जैसे कहेंगे कि तबीयत ठीक नहीं है तो खाना वाना के लिए रोटी उनके अपने गुरुजी के लिए रोटी सेक देती है। मतलब घर का भी काम करती है और जो उसका अपना नेचर है पढ़ाई वाला जो उम्र के अनुसार होना चाहिए और साथ में जो कला उभर रही है वो भी सब पूरा कर लेती है। किसी प्रकार से कोई व्यवधान नहीं आ रहा है? इसको अपने इंडिया आइडल में ले जाना चाहते हैं। अच्छा, वहाँ लेके जाना चाहते हैं? क्या इससे पहले भी कोई प्रयास कर चुके हैं लेके जाने के लिए? नहीं अभी लखनऊ ले गए थे। हाँ। इसकी उम्र नहीं थी, इसी 12 साल तो वो 14 साल का था। इसकी उम्र 11 साल कुछ थी। हाँ। 11.5 साल। मई में, हाँ 11.5 थी तो इसीलिए फिर नहीं हुआ, वहाँ से वापस आया। 14 साल बाद लेते हैं। चलिए ठीक है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आपके बिटिया के साथ में हैं कि ईश्वर करे वो सेलेक्ट हो जाए। ठीक। धन्यवाद।